अस्सलाम वालेकुम। दिन भर की ताज़ा खबरों, तज्जियों और जायज़ों के साथ मैं हूँ जन्नत जमशेद और मैं हूँ ज़ीशान बशीर। नाज़रीन, स्मॉग का इशू बहुत शिद्दत इख्तियार कर चुका है। सूबाई दारुल-हुकूमत लाहौर में स्मॉग पर काबू नहीं पाया जा सका। आलूदगी के एतबार से लाहौर ने एक बार फिर दुनिया भर के शहरों को पीछे दिया। शहरियों का स्मॉग की वजह से सांस लेना भी दुश्वार हो चुका है। लाहौर में शहरी सांस की बीमारियों समेत एलर्जी और दीगर बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। फ़ज़ाई आलूदगी में नाकामी पर लाहौर हाई कोर्ट ने झंग, हाफिजाबाद, खानेवाल, ननकाना साहिब, बहावल नगर और शेखोपुरा के डिप्टी कमिश्नर को ओहदों से हटाने का हुक्म दे दिया है। लाहौर हाई कोर्ट ने स्मॉग के पेश नज़र हफ्ते के रोज स्कूल और कॉलेजेस को बंद करने का हुक्म देते हुए दफातर में हफ्ते में 2 रोज वर्क फ्रॉम होम की पॉलिसी पर अमल करने का भी हुक्म सादिर किया है। स्मॉग की शिद्दत पाकिस्तान में कब आई और ये कैसे पैदा होती है, इस हवाले से एक रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट भी आपको दिखाएंगे। लेकिन अभी की सूरत हाल ये है कि लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी उरूज पर है और अदालती कार्रवाई की बात करें तो अदालत भी इस हवाले से काफी कंसर्न है। तो रिपोर्ट देखिए, रिपोर्ट के बाद मजीद बात करते हैं। लाहौर दुनिया भर में फ़ज़ाई आलूदगी में आज फिर सरे फहरिस्त। स्मॉग के बायस सांस लेना भी दुश्वार हो गया। लाहौर में औसतन एयर क्वालिटी इंडेक्स 397 रिकॉर्ड किया गया। आमिर टाउन में AQI 444, माल रोड के अतराफ में एयर क्वालिटी इंडेक्स 394 रहा। हुकूमती इदारों की स्मॉग पर काबू पाने की तमाम कोशिशें नाकाम होती नजर आ रही हैं। स्मॉग हर साल अक्टूबर से जनवरी तक किसी भी वक्त शिद्दत इख्तियार कर सकती है, जिससे फौरी रिलीफ सिर्फ बारिश से ही मुमकिन है। पाकिस्तान में स्मॉग के मसले ने 2015 में पहली बार शिद्दत इख्तियार की। गुज़श्ता 8 साल में स्मॉग जैसी खतरनाक फ़ज़ाई आलूदगी के खात्मे के लिए कोई मुस्तकिल हल और इक़दामात न उठाए जा सके। फ़ज़ाई आलूदगी बहुत सी बीमारियों की वजह बनती है। दुनिया भर में 70 लाख अमवात सिर्फ फ़ज़ाई आलूदगी की वजह से होती हैं। पाकिस्तान में फोटोकेमिकल स्मॉग पाई जाती है। इसमें वॉलेटाइल के बारीक ज़रात शामिल होते हैं। ये ज़रात मुख्तलिफ किस्म की गैसों, मिट्टी और पानी के बुखारात से मिलकर बनते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जो कि सनतों, गाड़ियों और कूड़ा करकट जलाने से हवा में शामिल हो जाती हैं। सर्दियों में हवा की रफ्तार कम होने पर इस हवा में शामिल धुआं और धुंध जमने लगती है और नतीजा स्मॉग की सूरत में निकलता है। निगरां हुकूमत भी स्मॉग से निमटने के लिए काफ़ी इक़दामात कर रही है। इसी हवाले से अपनी नुमाइंदा ज़ैनब शहबाज से बात कर लेते हैं। ज़ैनब, बताइएगा कि क्या इक़दामात किए जा रहे हैं निगरां हुकूमत की जानिब से? और एक बार फिर शदीद स्मोक की लपेट में है, जिसकी वजह से मज़ीद बीमारियां फैलने का भी खदशा है। इसी हवाले से क्या इक़दामात किए गए हैं हुकूमती सतह पर? हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम मौजूद हैं। उनसे जानते हैं। सर, हाई कोर्ट ने भी फैसला दिया 2 रोज़ की छुट्टियों का, फिर अमली इक़दामात भी पिछली दफ़ा दिखाए गए। क्या समझते हैं, ये वाकई हल है स्मोक पे कंट्रोल का? परमानेंट हल ये है कि हम गाड़ियों को इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करें या इलेक्ट्रिक गाड़ियों को सस्ता करें, ट्रक्स सारे इलेक्ट्रिक कराएं और जो हमारी बसेस हैं, ट्रांसपोर्टेशन है, ये भी हम रिचार्जेबल पे चले जाएं, रिन्यूएबल एनर्जी पे चले जाएं। इसी तरीके से जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हम ये जो बैन कर दें, कानून के ख़िलाफ़ कर दें स्टबन बर्निंग, लेकिन वो अब कर नहीं सकते जब तक उसका अल्टरनेटिव नहीं है। हमारे सबसे बड़ी कंट्रीब्यूटर ही वो है कि जब खेत जलाए जाते हैं इसके राइस के और जल्दी होती है गंदम लगाने की, उसके लिए हैप्पी सीडर्स चाहिए, मशीनें हार्वेस्टर टाइप। शहरियों को इस चीज़ की ज़रूरत है कि खुदारा सिगरेट नहीं पिएं। सिगरेट से शायद एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा पोल्यूट नहीं हो रही, लेकिन उनके फेफड़े में 20 गुना ज़्यादा डैमेज हो रहा है, कैंसर होने का ख़तरा है। बिल्कुल एहतियात ज़रूरी है स्मोक के हवाले से, और आज भी दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का पहला नंबर है। एहतियात नहीं करेंगे तो जो स्मोक है उससे बचाव भी मुमकिन नहीं हो सकेगा। जी ठीक है, ज़ैनब शहबाज हमारी नुमाइंदा हमारे साथ मौजूद थी और बता रही थी कि निगरां हुकूमत इस हवाले से काफ़ी मुतहरिक है। और अगर हम अदालती कार्रवाई की बात करें तो अदालत भी काफ़ी कंसर्न है स्मॉग को लेके, और अदालत की जानिब से रिमार्क्स आए कि अब तो हफ्ते में 2 रोज़ जो है वर्क फ्रॉम होम होना चाहिए, ताकि आवाम कम बाहर निकले और कम स्मॉग से मुतासिर हों। एक फ़ज़ाई आलूदगी है जिसकी वजह से आम शहरी मुतासिर होते हैं। अगर हम बात करें स्मॉग की तो फ़ज़ाई आलूदगी की वजह से सांस की बीमारियां काफ़ी लाहक हो जाती हैं। जहाँ निगरान हुकूमत की जानिब से जब छुट्टियों का ऐलान किया गया था तो उस दौरान स्मॉग की शिद्दत में खासी कमी देखने में आई थी। बारिश भी हुई, उसकी वजह से भी स्मॉग की शिद्दत काफ़ी कम हो गई थी। लेकिन गुज़िश्ता 2 रोज़ के दौरान एक बार फिर से स्मॉग बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। एयर क्वालिटी इंडेक्स आज सुबह जो रिकॉर्ड किया गया था वो 400 से ज़ायद था। डॉक्टर अशरफ निज़ामी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, नसीम रहमान साहब डायरेक्टर माहौलियात वो भी हमारे साथ मौजूद हैं।
निज़ामी साहब, आपसे मैं गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगा। मौजूदा सूरत हाल में जब स्मॉग इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है तो डेफिनेटली बीमारियाँ भी बढ़ रही हैं, उनकी शिद्दत में भी इजाफा हो रहा है। खुसूसी तौर पर जो सांस की बीमारियाँ हैं या जो बूढ़े अफराद हैं उन्हें ये मसाइल ज़्यादा दरपेश हैं। क्या ऐसी प्रिकॉशंस होनी चाहिए ऐसी सूरत हाल में? देखिए जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं एक तो ये आपकी तवज्जो जो है मरकूज करवाना चाहूँगा कि ये पुराना मसला है पाकिस्तान का, बिलखुसूस पंजाब का। और पंजाब में आप जानते हैं कि जो फसलों की जब कटाई करके और उसमें आग लगाते हैं तो उसकी वजह से ये सारा स्मोक फॉर्मेशन में मेजर जो रोल है वो होता है। बाकी पोल्यूशन भी है, इंडीड जो पोल्यूशन है वो भी उसके अंदर किरदार अदा करती है। हमारा हमसाया मुल्क है इंडिया के अंदर जो पंजाब का हिस्सा है, उसके साथ भी ये जो फसलों को आग लगाने के साथ वो भी कंट्रोल करने में हमें मुश्किलात का बायस बनता है। और मैं समझता हूँ कि यकीनी तौर पे हमारे लाहौर और हमारे एडजेसेंट जो है डिस्ट्रिक्ट जो है उनके ऊपर ये प्रॉब्लम आता होगा। लेकिन ये कहने के साथ साथ ये बदकिस्मती है कि अभी हमारे यहाँ जो है और इतने जो चीज़ें की जाती हैं कि वो जो है देखने की खातिर देखा ये गया है कि लोगों को सस्पेंड कर दो, ट्रांसफर कर दो, टर्मिनेट कर दो, लेकिन उनसे तो कभी कोई चीजें ठीक नहीं होंगी। वक्ती तौर के ऊपर अब जब सर के ऊपर आन पड़ी है और अभी जैसे आप फरमा रहे थे कि जी 2 days फ्रॉम होम कर देंगे तो ये फर्क पड़ जाएगा, बच्चों के स्कूल बंद कर देंगे तो उससे भी फर्क पड़ जाएगा। वेयर एज मेरी नाकस राय के अंदर ये जो चीजें हैं हम उसके साथ ये बेहतर नहीं होएगा कि बच्चे जो है वो खेलने की खातिर जब घर के अंदर मौजूद हैं तो घर के अंदर तो वो बैठेंगे नहीं, वो तो बाहर जाएंगे। कमरे जो हैं हमारे यहाँ जो मेजोरिटी गरीब लोग हैं एक एक कमरे के अंदर 6-6, 7-7 लोग रह रहे हैं। हाउ कम से उनके अंदर तो पहले ही सफोकेशन और वो सारी चीज होती है। तो ये जो हम करते हैं इस किस्म के फैसले उस वक्त जब हमारे सर पे आ पड़ती है तो मैं समझता हूँ ये कोई पॉजिटिव या कोई अच्छा वो नहीं होगा। अब पर्टिनेंट टू योर के क्या करना चाहिए, एक तो यकीनी तौर पे जो मैं ये सारी मतलब फ्रेज आउट भी कर रहा था दैट इज द प्रिवेंटिव मेजर कि जो भट्टा है उनको बंद किया जाए, उनको जी टेक्नोलॉजी है उसके ऊपर लेके जाए। ठीक है निज़ामी साहब, आपकी इसी बात पर जो है वो नसीमुर रहमान साहब से भी जान लेते हैं कि जो इक़दाम का जिक्र आप कर रहे हैं इस हवाले से अब तक क्या कुछ हो सका है और कितने काफ़ी हैं। निज़ामी साहब, आप बात कर रहे थे कि भट्टों को ज़िग-ज़ैग पर कन्वर्ट करना है और दीगर जो इक़दाम उठाए जाने हैं, आप समझते हैं कि इनसे कोई फ़ायदा भी होगा? क्योंकि ये वो तमाम वो इक़दाम हैं जिनको हम कॉन्टीन्यूसली नहीं करते, कुछ दिनों के लिए कुछ अरसे के लिए करते हैं और उसके बाद भूल जाते हैं। आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा और अल्लाह आपकी जिंदगी मजीद लंबी करे। उसी तरह से जो मैं बात कर रहा हूँ आप उसी बात को आगे बढ़ा रहे हैं और यकीनी तौर पे बिल्कुल हम दुरुस्त कह रहे हैं हम दोनों कि ये जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं ये 9 महीने पहले लेने होते हैं, 6 महीने पहले लेने होंगे। अगर अब करेंगे तो अभी दरख्त लगाएंगे तो कब जाके उगेगा। अब भट्टों के ऊपर जो पाबंदी लगाने की अगर बात करेंगे तो अभी वो भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। और मैं ये बड़ा जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि अभी जबकि स्मोक की खातिर यहाँ पे पाबंदी लगाई जा रही थी कि जी हम बच्चों को छुट्टियां बंद कर देंगे, छुट्टियां दे देंगे, कॉलेजेस के अंदर बंद करेंगे, उस वक्त यहाँ पे एक नौजवान ने एक बाकायदा वीडियो वायरल की जो कि सुखेकी का इलाका जो लाहौर के करीब है वहाँ पे फसलों को आग लगाई हुई है। फसलों को आग लगाई और जाहिर है कि वहाँ पे वो हो रही है। भट्टों के ऊपर पाबंदी है हमारे लिए। कार्बन जो है यहाँ पे प्लास्टिक का कारोबार और एरिया लाहौर की जो भी ये रिंग रोड है इसके साथ जितने कारखाने हैं जो कि प्लास्टिक को जला के वो करते हैं, ये कदर है इशू के भी वो मेडिकल वेस्ट का क्या करते हैं, वो कार्बन जला रहे हैं, वो इसका जो बन रहे हैं सारा स्मोक के लिए। तो हैविंग सेड कि ये जो आप डीजी साहब से मतलब वो अनफॉर्चुनेटली उनके साथ राब्ता ना हुआ, दे विल से ऑल गुड, उनके साथ सब चीजें अच्छी होंगी। हमने इतने किए, हमने इतनों के चालान काट दिए, इतनों को पाबंदी लगा दी, इतनी हमने बंद कर दी। लेकिन क्वेश्चन जो मेरे नजदीक रहता है हमेशा कि मैं जो कोई एक्ट करता हूँ उसका नतीजा क्या निकलता, क्या आज स्मोक कम हो गई, क्या हम स्मोक से आजाद हो गए? ऐसा तो कभी तौर पे नहीं हुआ। हम इनको ऑफर करते हैं कि अगर हमारे हमसाया मुल्क के अंदर भी कुछ जोर देने की जरूरत होगी, वहाँ भी हमारे दोस्त अहबाब हैं जो मेडिकल एसोसिएशन के अंदर काम करते हैं एंड वी विल स्टार्ट अ कैंपेन के जो कि एक साफ सुथरे माहौल के लिए होगा और उसके साथ हम इसमें काम करेंगे। अब सांस की बीमारियां आप कह रहे हैं कि नौजवानों को, बच्चों को, बड़ों को यकीनी तौर पे और बिलखसूस जो आस्थमा के मरीज हैं, दमा के जो मरीज हैं, बुजुर्ग हैं, उन बेचारों को तो समझना मुश्किल हो जाए, दुश्वार हो जाता है। जिंदगी जो है वहां पे आ रही है। अस्पतालों के अंदर ये सबसे ज्यादा जो प्रेशर बढ़ रहा है इनका है।
आंखों के अमराज के अंदर जलन हो रही है, गले के अंदर जलन हो रही है। अच्छा उसके साथ सर, फेफड़े एक और जो पॉइंट है, खराब हो रहे हैं। इकदाम तो किए जा रहे हैं, लेकिन ये भी एक मौक़िफ़ है कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए, मसनूई बारिश करवाई जा सकती है अगर स्मॉग की शिद्दत में कमी इससे वाक़ई हो जाती है। तो आपको लगता है कि हुकूमत को अब टेक्नोलॉजी का, साइंस का इस्तेमाल करना चाहिए स्मॉग से निमटने के लिए, ना कि स्कूल कॉलेजेस बंद करने चाहिए? बिल्कुल मुत्तफिक हूँ। अगर ऐसा मुमकिन हो सके इस मुल्क के अंदर, तो मैं समझता हूँ कि ये इससे तो बड़ी कोई चीज़ ही कोई नहीं होगी कि अगर मतलब हम क्वालिटी इंडेक्स हमारा जो बेहतर हो जाए। और आपको पता है कि लाहौर के अंदर अल्लाह ताला ने पानी की कुछ बारिश हो गई थी, तो उससे जो है एकदम जिस वक्त स्कूल बंद किए थे, मार्केट्स बंद करने का ऐलान कर दिया हुकूमत पंजाब ने, लेकिन अल्लाह ने मेहरबानी की, वो बारिश हो गई जुमे वाले दिन, तो सब कुछ फिजा ऐसी साफ, लाहौर साफ नजर आना शुरू हो गया था। लेकिन अभी फिर एयर क्वालिटी इंडेक्स जो लाहौर का वो खराब होता जा रहा है। इट इज आई जी हाँ, इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल है और ज़रूरत इस अमर की है कि ना सिर्फ इज्तिमाई सतह पर बल्कि इंडिविजुअल लेवल पर भी हम अपना किरदार अदा करें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अशरफ निज़ामी साहब हमारे साथ मौजूद थे और ख़ासी सेर हासिल इस बारे में उन्होंने किए हैं। नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताते हैं कि सियालकोट की तहसील पसरूर में पुलिस वर्दियों में मबलूस मुसल्लह अफराद की फायरिंग से 2 अफराद जो हैं वो जान की बाजी हार चुके हैं। मकतूलीन लवाहिकीन ने डीएसपी के दफ्तर के सामने लाशें रखकर एहतजाज किया है। मुजाहिरीन ने पसरूर से बाहर जाने वाली शाहराह किस्म के ट्रैफिक के लिए बंद कर दी। इश्तिहारी मुलजिमों ने पुलिस की वर्दियां पहनकर फायरिंग की। इत्तलात के मुताबिक 3 साल कबल भी मुलजिमों ने मकतूलीन के खानदान के 4 अफराद को कत्ल कर दिया था। पुलिस 3 साल गुजर जाने के बावजूद भी इन मुलजिमों को गिरफ्तार करने में नाकाम रही है। इस तरह थाना सदर पुलिस मकतूलीन के खानदान के तहफ़्फ़ुज़ में फिर नाकाम हो गई। एहतजाज में मकतूल खानदान की खवातीन कतबे उठाए हुए शामिल हुई। दूसरी जानिब दोहरे कत्ल की सीसीटीवी फुटेज सुनो न्यूज़ को मौसूल हो गई है, जिसमें मुलजिमान को पुलिस की वर्दी में फायरिंग करते हुए देखा जा सकता है। एहतजाज करते हुए अहले खाना की जानिब से क्या मुतालबात किए गए और उनका क्या कहना है, आपको दिखाते हैं। 3 साल पहले मेरे चाचू दो दादाबू शाह इस्लाम और शाहिद इस्लाम ने कत्ल किए थे। फरवरी के महीने में, तब से लेके अब तक हमारा केस चल रहा है। 500 पुलिस वाला आया, हमेशा केस नहीं हुआ, लेकिन आज तक उनका एक बंदा नहीं पकड़ा जा। वो पुलिस की वर्दी में आए थे। पुलिस क्या कर रही है कि पुलिस की वर्दी हिफाजत के लिए या दहशतगर्दी के लिए? मेरा बाप मार गया, मेरा दादा मार गया, मेरा चाचा मर गया, हमारे खानदान में कोई नहीं रहा। अहले खाना की गुफ्तगू आपने सुनी। उनका एक ही मुतालबा है कि उन्हें इंसाफ दिलाया जाए। इसी तमाम तर मामले पर बात करने के लिए हमारे नुमाइंदे मियाँ मोहम्मद नदीम मौजूद हैं और साथ ही साथ हमें ज्वाइन किया है DPO सियालकोट हसन इकबाल साहब ने भी। तो सबसे पहले अपने नुमाइंदे से बात कर लेते हैं। मियाँ मोहम्मद नदीम, बताइएगा कि ये मामला है क्या? क्या मालूम हो सका कि जिन अशखास ने पुलिस की वर्दी पहनी थी, आया वो पुलिस वाले ही थे या कौन थे? जी बिल्कुल, ये पसरोड़ का इलाका, थाना सिटी का इलाका खोखर वालिया, जहाँ पर पुलिस की वर्दी में मुलव्वस 2 अफराद की फायरिंग से 2 अफराद जो है ना वो कत्ल हो गए हैं। मकतूल के लवाहिकीन का DSP पसरोड़ के दफ्तर के बाहर लाशें रखकर एहतजाज जारी है। एहतजाज के बायस पसरोड़ से बाहर और आने जाने वाली जो ट्रैफिक है वो मुकम्मल तौर पर बंद हो गई थी। एहतजाज करने वालों का ये मुतालबा था कि जो है ना वो हमारे आला अफसरान मौके पर पहुंचे, उनसे हमारे मुज़ाकरात हो गए, उसके बाद ये एहतजाज का जो सिलसिला है वो बंद किया जाए। तो अब से कुछ देर पहले की ताज़ा तरीन इतला है कि आला अफसरान की जो क़यादत है वो भी वहाँ पर पहुंच गई है। तो ये जो CCTV फुटेज है सुनो न्यूज़ का मसूल हुई है, इसमें वाज़ेह तौर पर देखा जाता है कि किस तरह 2 जो अहलकार हैं वो आते हैं। एक ने पुलिस की वर्दी पहन रखी है और एक इस हाल लिबास में है और आकर खड़ी गाड़ी पर फायरिंग करते हैं, जिसके नतीजे में 2 अफराद। मियां नदीम, साथ ही रहिएगा। DPO हसन इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस बारे में बात कर लेते हैं। इकबाल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। फरमाइएगा, ये वाक़या इस 3 साल पहले भी कत्ल की वारदात हुई थी, 4 अफराद को कत्ल कर दिया गया था, वो मुलजिमान भी गिरफ्तार नहीं हुए थे, और अब ये तो मज़ीद तशवीशनाक अमर है कि पुलिस की वर्दी में आते हैं मुलजिमान और फायरिंग करके कत्ल कर देते हैं। सर, अब तक क्या तहकीकात हुई हैं और कार्रवाई अब तक क्या हो पाई है? जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। पहले मैं जी शुक्रगुजार हूँ सुनो न्यूज़ का, उसमें एक इम्पोर्टेंट जो केस है इसको तो पहले केस में जी टोटल जो 4 मर्डर थे उसमें एक मुलजिम जो था शोएब वो गिरफ्तार हो गया था। और इस केस में ऐसा हुआ है कि एक मोटरसाइकिल पे है जिसने एक हेलमेट पहनी थी, उसके पीछे जो एक्यूज था उसने पुलिस की यूनिफॉर्म पहनी हुई थी। सब्सिक्वेंटली जो है वो FIR रजिस्टर की है, इनके पोस्टमार्टम करवा दिए हैं, प्लस हमने जो रेड्स है अपनी वो कल रात भी कंडक्ट करवाई और आज भी मैं खुद उधर और मेरे एसपी भी बड़ी मौजूद है। इंशाल्लाह ताला ऑल ऑफ देम विल बी एप्रीहेंडेड इन अकॉर्डिंग विद लॉ। DPO हसन इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद थे और इस बारे में बात कर रहे थे। मियां नदीम, ये बताइएगा कि अभी पुलिस की जानिब से मजीद क्या कार्रवाई की गई है मुलजिमान की गिरफ्तारी के हवाले से? जो मुकदमा है वो तो दर्ज कर लिया गया,
क्या मुल्जिमान गिरफ्त में आ पाए हैं? मतलब से कुछ देर पहले की ख्याल ये है कि एहतजाज के लिए जो सुबह से जो पसरोड़ के रोड बंद किया गया था, अब जो पुलिस की आला क़यादत है एसपी मलिक नवीद वहाँ पर पहुंचे हैं। उन्होंने वहाँ पर उससे जो लाहिकीन है उनसे मुज़ाकरात किए हैं कि आपके मुल्ज़मान को गिरफ्तार जल्द से जल्द किया जाए, जिसके बाद अब जो है ना उन्होंने वहाँ से लाशें उठाई हैं, तो एहतजाज के लिए जो रोड बंद थे वो खोले हैं। तो ये थाना सदर सियालकोट के इलाके में भी 3 साल कबल जो है ना इनके 4 अफराद को दीदा दलेरी से इन मुल्ज़मान ने कत्ल किया था। कत्ल करने के बाद ये वहाँ पर इश्तिहारी हो गए थे। पुलिस ने अभी तक किसी भी मुल्ज़मान को गिरफ्तार नहीं किया। मुबैना तौर पर इतला मिल रही है कि एक मुल्ज़म गिरफ्तार है, लेकिन वो भी कोई मंजर आम पर नहीं है। तो लाहिकीन ने आज जो एहतजाज किया था उनका मकसद एक ही था। नदीम, हसन इकबाल साहब एक बार फिर से हमारे साथ मौजूद हैं। हसन इकबाल साहब, जानना ये चाह रहा था कि 3 साल कबल भी इसी तरह की वारदात हुई थी, 4 अफराद को कत्ल कर दिया गया था इस खानदान के। कहा यह गया कि वो मुल्जिमान भी नहीं पकड़े जा सके, क्या वजह है, क्यों पुलिस जो है वो कामयाब नहीं हो सकी इस सिलसिले में कार्रवाई में? जी, एक तरीके के जो पिछला मर्डर था उसमें एक मुल्जिम शुएब जो था वो गिरफ्तार भी हुआ और जुडिशल भी हुआ। और इस केस में बेसिकली ये इनका जो तनाज़ा था वो शुरू हुआ ज़मीन का। उस मर्डर के बाद वो ये इलाका छोड़ गए थे और इस केस में इन्होंने ये बाकायदा रेकी करके साथ जो ये अप्रीहेंशन किया वो करते रहे। लेकिन ये कि इंशाल्लाह ताला हमने पिछले केस को भी सब खाने में नहीं डाला और इस बात को भी होने के बाद मजीद ये हम इंशाल्लाह ताला इसको शॉर्टेस्ट पॉसिबल ऑफ टाइम में जी सॉल्व भी करेंगे, इनको ट्रेस करके अरेस्ट भी करेंगे। मैंने जैसे पहले गुजारिश की, मेरे दोनों एसपीज वहाँ पे गए भी हैं, मैं खुद अभी उधर ही की तरफ रवाना हूँ एंड आई विल इंश्योर कि जब तक इनको जस्टिस नहीं मिलता हम वहाँ से हिलेंगे नहीं। हसन इकबाल साहब, उम्मीद करते हैं कि आपकी टीम इस सिलसिले में ज़रूर कार्रवाई करेगी। दोबारा भी आपको जहमत देंगे इस बारे में जानने के लिए कि क्या कार्रवाई हुई है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। DPO हसन इकबाल साहब मौजूद थे, मियां मोहम्मद नदीम हमारे साथ मौजूद थे। नदीम, आपका भी बहुत शुक्रिया। वापस आएंगे ब्रेक के बाद, साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको वेलकम कहते हैं। नाजरीन, दुनिया भर समेत पाकिस्तान में भी आज ज़ियाबतीस यानी शुगर का आलमी दिन मनाया जा रहा है। दुनिया भर समेत पाकिस्तान में शुगर का मरज इस कदर आम हो गया है कि पाकिस्तान में हर चौथा फर्द शुगर के मरज में मुब्तला है। ये ऐसा खामोश कातिल मरज है, पहले तो इस मरज का पता ही नहीं चलता। जब मर्ज शिद्दत इख्तियार कर लेता है तो लोगों को शुगर का पता चलता है और पाकिस्तान में तो शुगर की इंसुलिन भी आजकल काफ़ी नायाब है। इसी बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जवेरिया महमूद साहिबा, जो कि न्यूट्रिशनिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और डॉक्टर जावेद इकबाल साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, जो कि डायबिटीज स्पेशलिस्ट हैं, उनसे भी इस हवाले से बात करेंगे। जवेरिया साहिबा, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगा। सबसे पहले तो जो खुराक है उसी के हवाले से ये कहा जाता है कि शुगर का जो मरज़ है इसमें ख़ास किस्म की खुराक लेनी चाहिए और एक ख़ास किस्म के वक्फे से लेनी चाहिए। सबसे पहले तो इस मिथ के बारे में बताइएगा। देखिए कि जो बेसिकली डायबिटीज इज लाइक अ मैनेजरियल थिंग। आप इसको अपनी ग़िज़ा के साथ, लाइफस्टाइल के साथ और अपनी फिजिकल एक्टिविटी के साथ आप अपनी लाइफ में कितनी कैलोरीज ले रहे हैं और फिर एक्सरसाइज कितनी कर रहे हैं, आप उसके साथ बैलेंस करते हैं, मैनेज करते हैं। और जहाँ तक मतलब डायबिटीज होने की वजूहात जो हैं उसमें नंबर 1 जो है कार्बोनेटेड बेवरेजेस। छोटे छोटे बच्चे हमारे पास पेशेंट्स आते हैं जिनको डायबिटीज होने के जो मतलब सिम्टम्स हैं, कॉजेज हैं, टाइप 1 डायबिटीज है उनमें, तो वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि बेतहाशा तली हुई चीज़ों का इस्तेमाल, जंक फूड, फास्ट फूड्स, बर्गर्स, पिज़्ज़ा, फ्राइज़, बाहर की तली हुई अशिया और स्पेशली सर्दियों में बाहर की तली हुई अशिया, ये जो आपकी डायबिटीज़ है, ज़ियाबतीज़ है, इसका मर्ज़ बढ़ाने के बहुत ज़्यादा चांसेस करती है और इसके अलावा भी इसके बहुत ज़्यादा हेल्थ हैज़र्ड्स हैं। ठीक है, डॉक्टर जवेरिया महमूद हमारे साथ ही रहिएगा। डॉक्टर जावेद इकबाल से बात करते हैं, उन्हें भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। सर, बताइएगा कि अगर किसी भी शख्स में शुगर की तशख़ीस हो जाए तो उसके बाद उसका इलाज किस तरह से होता है, और ये भी बता दीजिएगा कि वो कौन सी ऐसा फूड है जिसको परहेज़ किया जाए। और ये भी इस हवाले से बताइएगा कि चूँकि शुगर का कोई इलाज नहीं है, शुगर सिर्फ परहेज़ से ही हम इससे बच सकते हैं, तो क्या बताएंगे आप इस बारे में, शुगर के बारे में? ट्रीटमेंट के हवाले से हम बात कर लेते हैं। आपके पहले क्वेश्चन को पहले मैं आंसर करता हूँ। डायबिटीज की 2 टाइप्स हैं। एक को हम टाइप 1 कहते हैं, वो 10% है टोटल पॉपुलेशन में, और उसमें इंसुलिन की शदीद कमी हो जाती है, तो इलाज इंसुलिन से ही होता है। दूसरी किस्म की डायबिटीज जो बहुत कॉमन है और पाकिस्तान में बहुत कॉमन है, 80 to 90% लोगों को इफेक्ट करती है, उसको हम टाइप 2 डायबिटीज कहते हैं। उसमें डिफेक्ट भी ऐसा होता है कि आपका वेट ज़्यादा है, आपके अंदर इंसुलिन के खिलाफ मुज़ाहमत ज़्यादा है। ऐसे मरीजों का इलाज हम डाइट, 30 मिनट वॉक, स्ट्रेस मैनेजमेंट और मेडिकेशन के साथ शुरू करते हैं।
अब पाकिस्तान में भी पिछले कुछ सालों में सारी नई मेडिकेशन जो इस फील्ड में आई हैं वो मौजूद हैं, जिनके इस्तेमाल से आप अपने वज़न को भी कंट्रोल कर सकते हैं, जो हार्ट के लिए भी मुफीद हैं और जो डायबिटीज़ के लिए मुफीद हैं। ऐसी दवाइयों को हम एम्पाग्लिफ्लोज़ीन और डेपाग्लिफ्लोज़ीन के नाम से जानते हैं। ये दवाइयाँ आपके जिस्म में ब्लड शुगर लेवल को भी कंट्रोल करने के साथ-साथ आपकी किडनीज़ और हार्ट के लिए भी बेहतर होती है। इसी तरह से अभी कुछ अरसे से ट्रेंड चला है कि ऐसी मेडिकेशन का इस्तेमाल किया जाए जो इंसुलिन तो ना हो लेकिन इंसुलिन की तरह इंजेक्शन में यूज़ हो और वंस वीकली इंजेक्शन उनके दिए जाए। और ये ऐसे इंजेक्शंस हैं जो आपके अल्टीमेटली बीएमआई को इफ़ेक्ट करते हैं, आपके वेट को इफ़ेक्ट करते हैं, आपको वेट को नीचे लेके आते हैं 6 केजी तक, ताकि आपका जब वेट कम होगा तो आपके जिस्म में इंसुलिन के खिलाफ मुज़ाहमत कम होएगी, आपकी इंसुलिन की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी और नतीजतन डायबिटीज़ कंट्रोल की तरफ आएगी। इससे पहले जो इलाज मौजूद थे उसमें चूँकि इंसुलिन जब ज़्यादा लगाते थे तो उससे वेट भी ज़्यादा होता था और अल्टीमेटली फिर रेजिस्टेंस ज़्यादा होती थी इंसुलिन के खिलाफ, डोज़ को मज़ीद बढ़ाना पड़ता था और इसके असरात जिस्म के ऊपर अच्छे नहीं होते थे जब मोटापा ज़्यादा आना शुरू हो जाता था। तो इसलिए अब ऐसी अद्वियात के ऊपर ज़्यादा फ़ोकस है जो वेट कम करें और ब्लड शुगर लेवल को मैनेज करें। ऐसे इंजेक्शंस को हम GLP-1 के नाम से जानते हैं और ठीक है, तो अब ये इन्हें जो है वो इसमें ज़्यादा नई-नई इस्तेमाल करने का रुझान है। डॉक्टर साहब साथ रहिएगा। जवेरिया साहबा ये बताइएगा कि खुराक की अगर हम बात करें, कौन सा ऐसा फूड है या कौन सी ऐसी चीज़ है कि जिससे तसलसल के साथ इस्तेमाल करें या रेगुलर यूज़ करें तो उससे शुगर के मर्ज से बचाव में मदद मिलती है, या अगर किसी को जो है वो डायबिटीज़ है तो उसकी शिद्दत को कम करने में या उसे रोकने में मदद मिलती है? नंबर 1 यहाँ मैं बताती चलूँ कि जो लो ग्लाइसीमिक फूड्स हैं जिसमें नंबर 1 कम मीठे फल हैं, जैसे आजकल हमारे पास गावा है, अमरूद है, सेब है, नाशपाती है, चकोतरा, माल्टा, मौसमी, ये तमाम चीज़ें जो लेस स्वीटेंड है ये डायबिटिक पेशेंट्स को रिकमेंड की जाती हैं। उसके अलावा नंबर 1 ये चीज़ कि जो गंदम की रोटी इस्तेमाल की जाती है स्पेशली डायबिटिक पेशेंट्स में, उसका ग्लाइसीमिक इंडेक्स हाई होता है जो कि उनकी बहुत तेज़ी से शुगर बढ़ा देता है और जिसकी वजह से वो इंसुलिन या फिर जो है डिफरेंट मेडिसिन से भी आते हैं। पर अगर इसको कंट्रोल करना है और इसके जो प्रिवेंटरी मेजर्स हैं, इट्स लाइक दिस कि आप जौ, जवार, बाजरा, मकई, गेहूं, इनको इक्वली आप मतलब एक-एक 1-1 केजी ले लीजिए, इनको मिक्स करके आप इसका आटे की रोटी खाइए। आप जब इस तरह की हेल्दी चीज़ अपनी डेली लाइफ स्पैन में, क्योंकि पाकिस्तान में आपको पता है बेसिक मील में जो है चपाती वो मेन मील में कैलकुलेट की जाती है, तो वो एक मील एक्सचेंज लिस्ट में अगर आप उसको हेल्दी एक्सचेंज लिस्ट कर लें तो इट वुड बी वेरी नाइस, इट वुड बी वेरी गुड। उसके अलावा ये है कि आप डेली एक जैसा ब्रेकफास्ट ना करें, आप प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, मिनरल्स हर चीज़ लें, पर इसके साथ ही साथ कभी-कभी जैसे ऑट मील है, जौ का दलिया, उसमें आप थोड़ा सा फ्लैक्स सीड यानी अलसी के बीज 1 चुटकी, फिर उसमें सफ़ेद तिल, काले तिल और इस तरह की जो चीज़ें हैं, जो सीड ग्रुप है, मेलन सीड्स हैं, सनफ्लावर सीड्स हैं, क्योंकि उसमें एसेंशियल ऑयल्स पाए जाते हैं और एसेंशियल ऑयल जहाँ डायबिटिक पेशेंट की बॉडी का मसल ख़त्म हो रहा होता है तो वहीं पर मसल बिल्डिंग के लिए, मसल फैट और गुड फैट्स की बिल्डिंग के लिए भी बेइंतहा बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे जो स्पेसिफिकली जो डायबिटिक्स हैं, डायबिटिक पेशेंट्स हैं, उनको मैं रिकमेंड करती हूँ कि डेली सुबह जो है मलट्ठी का कहवा, दालचीनी का कहवा या ल्यूकवार्म वाटर सुबह उठते साथ ही ब्रेकफास्ट के साथ या थोड़ा सा पहले वो आप अगर लें तो उससे भी डायबिटिक्स पे जो शुगर है उस पे काफी हद तक साहिबा कंट्रोल पाया ये जा भी सकता बता है। दीजिएगा कि वो कौन सा फूड है या कौन सा फल है या सब्जी है या दालें हैं जिन्हें तर्क करना लाजमी है किसी भी ऐसे पेशेंट को जिसमें शुगर की तशखीस हो चुकी हो? देखिए आजकल मौसमी फलों की बात की जाए तो हमारे पास जापानी फल है और अक्सर काफी लोग क्वेश्चन करते हैं कि इसको 2 से 4 भी खा लेते हैं, इससे ज्यादा भी, तो वो आप 1 ले सकते हैं। फिर बनाना बहुत अच्छा है, मतलब जो केला इट्स वेरी फाइन एंड नाइस। उसके अलावा जो चीज़ें रिकमेंडेड नहीं है वो हाईली स्वीटेंड शुगरी फूड्स हैं, उसमें जो शलजम है आपको पता है वो मीठी सब्जियों में आते हैं, वो नहीं ले सकते। उसके अलावा जो चीज़ें सब्जियां ले सकते हैं उसमें आपके पास आजकल जैसे मौसमी सरमा भी है और इसकी सौगात है कि गाजर का इस्तेमाल करें, उसके साथ कुकम्बर्स हैं। जो हाईली स्वीटेंड चीज़ें हैं उससे एहतियात करनी है, बेकरी आइटम से एहतियात करनी है,
بہت تیز جو باہر کی تلی ہوئی یا ایون گھر کی تلی ہوئی بہت زیادہ اشیاء ہے، اس سے احتیاط کرنی ہے. اور موسٹ امپورٹنٹ یہ جو کاربونیٹڈ بیوریجز ہیں جس میں سوڈا ڈرنکس ہوتی ہیں، جس سے اکثر اوقات جی کہتے ہاں ہیں کہ بالکل، پیٹ بھی اسے نکل آتا انہیں ہے. تو عام حالات، عام جو لوگ ہیں انہیں بھی جو کسی بیماری میں مبتلا نہیں ہیں انہیں بھی میرے خیال سے اوائڈ کرنا چاہیے. ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ شوگر کا مرض وہ ہے کہ جب کسی کو لاحق ہوتا ہے تو کچھ عرصہ پتہ ہی نہیں چلتا، تو ایسی کون سی علامات ہیں، کون سی ایسی جو ہے وہ چیزیں ہیں کہ جس سے فوری طور پر پتہ چل جائے کہ ایک شخص کو جو ہے وہ ڈائبٹیز ہو چکا ہے؟ اگر کسی بھی شخص کو انیوژل فٹیگ ہونا شروع ہو جائے، اس کے پاؤں کے تلوے جلنا شروع ہو جائیں، سوئیاں چبھتی ہوں، اور یورن نارمل حالات سے زیادہ آنا شروع ہو جائے، بھوک زیادہ لگتی ہو لیکن انرجی لیول اس کے حساب سے نہ ہو، آپ کھاتے بھی رہتے ہیں لیکن انرجی لیول آپ کا برقرار نہیں ہوتا، آپ کو پیاس زیادہ لگنا شروع ہو گئی ہے، آپ کا منہ خشک ہونا شروع ہو گیا ہے، اور آپ کے وزن میں کسی طرح کی بھی جو چینج ہے وہ ڈیمانڈ کرتی ہے کہ آپ اپنے بلڈ شوگر لیول ٹیسٹ کریں. اگر آپ کا ویٹ کم ہو رہا ہے یا آپ کا ویٹ غیر معمولی طور پہ بڑھنا شروع ہو گیا ہے، ان دونوں صورتوں میں بلڈ شوگر لیول کی ٹیسٹنگ ضروری ہے. ویسے بھی جو جنرل پاپولیشن ہے اس کو 33 کی ایج پہ اپنی بلڈ شوگر لیول ٹیسٹنگ کرانی چاہیے، اور آپ کی اگر فیملی ہسٹری پازیٹیو ہے تو آپ کو پھر آپ اس سے پہلے بھی اپنی ٹیسٹنگ کرا سکتے ہیں. جیسے بالکل فیمیلز ہیں جن کو باقاعدہ طور پولیسسٹک پر اووریز ہے. شوگر ٹیسٹ کروانا چاہیے. ہمارے ساتھ ڈاکٹر جویریہ محمود صاحبہ اور ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب موجود تھے اور ہمیں تمام تر جو شوگر کے ڈیٹیلز ہیں وہ بتا رہے تھے. آپ دونوں کا بہت شکریہ. ناظرین، پروگرام دن بھر سے آج کے لیے اتنا ہی. کل پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. خدا حافظ.